नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आधुनिक काल जो पद्य साहित्य का इतिहास है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस युग को हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है? भारत हिंदू युग को। किस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना गया है? तो ये माना गया है भारत हिंदू युग को। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो विक्रमी संवत में यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को लिखना है 1900, और यदि ईस्वी में आता है तो सन 1843 ईस्वी। हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप ये बताएंगे 6 भागों में। भारत हिंदू युग, जिसका समय है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। नंबर 2 है द्विवेदी युग, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। नंबर 3 छायावादी युग, 1920 से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवादी युग जो चला है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। फिर है प्रयोगवादी युग जो 1943 से 1950 ईस्वी तक चला। और लास्ट और अंतिम है नई कविता जो 1950 से ईस्वी से वर्तमान तक चल रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये छायावाद की परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। अगला क्वेश्चन है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने माना है? तो ये माना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि कौन है? तो ये महाप्राण के नाम से जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? तो कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है भाषा का डिटेक्टर। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, कौन से युग में मिलती है? तो ये छायावाद में मिलती है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, कौन सा युग कहलाता है? तो ये कहलाता है भक्ति काल। वीरगाथा काल के काव्य की भाषा प्रमुखता कौन सी थी? तो ये डिंगल भाषा थी। रीत काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार काल के नाम से। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि या प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये रामानंद जी को माना जाता है। इस प्रकार आपके जो पद्य साहित्य के इतिहास से एक नंबर के जो क्वेश्चन बनने हैं वो इस प्रकार है। गद्य साहित्य के भी आपको बहुत जल्द उपलब्ध होंगे।